गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 10 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो लगभग हर एक चैप्टर में आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसके क्वेश्चन आपको मिलते हैं। इसका हमारा डेली लाइफ में क्या यूज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी को बोलते हैं हम द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये है आज हमारा टॉपिक। ओके, द्विघात समीकरण को समझने से पहले मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूं 2 डिग्री का। px एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं 0 के इक्वल रख देता हूं, यहां पे इस px को अगर मैं 0 के इक्वल रख देता हूं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहां पे ध्यान दिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ए की जगह कोई भी नंबर रख सकते हो, बी की जगह कोई नंबर रख सकते हो, सी की जगह कोई नंबर रख सकते हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक चीज आपको याद रखनी है, ए बी और सी जो है ना वो रियल नंबर होने चाहिए। रियल नंबर का मतलब क्या है? रियल नंबर का मतलब है कि रेशनल इरेशनल सारे नंबर हो सकते हैं इमेजिनरी नंबर को छोड़ के। ओके, और एक कंडीशन है यहाँ पे कि जो ए जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए जो है वो 0 हो गया तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी एक्स प्लस सी वो किसके रूप में चेंज हो जाएगी? एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है। और हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे एबीसी जो है वो रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर आप रख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे ए जो है 0 नहीं होना चाहिए। 0 भी इसके पीछे कारण क्या है? अगर ये 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर रहेगा नहीं, और एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक लीनियर क्वाड्रेटिक लीनियर जो है इक्वेशन बन जाती है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दें, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होती है हमारी, अगर उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी हम इसके रूट निकालते हैं तो उससे एक पैराबोला बनता है। क्या बनता है? पैराबोला बनता है। मतलब जो भी इसके सॉल्यूशन आएंगे उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक क्या बनेगा? एक पैराबोला बनता है। ओके, पैराबोला यू शेप का बनेगा यहाँ पे। ओके, चलिए उसको समझने से पहले हम यहाँ पे इसके रूट के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे। ओके, चलिए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट बोले या जीरोज बोले या सॉल्यूशन बोले, एक ही बात है दोस्तों। ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के हल क्या होंगे? किसी भी द्विघात समीकरण के आपको हल निकालने हैं तो जो भी उसका सॉल्यूशन आता है उसको एक बार आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख के देखिए। अगर उस सॉल्यूशन को आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने के बाद अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आती है तो इसका मतलब वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 ले रहा हूं। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। अब हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। हमें ये पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x के 2 सॉल्यूशन आएंगे यहाँ पे। ओके, क्योंकि कोई भी जब हम पोलिनोमियल पढ़ते हैं तो उसमें जितने डिग्री का कोई पोलिनोमियल होता है उसके उतने सॉल्यूशन होते हैं, और पोलिनोमियल से मिलकर क्या बना है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। तो यहाँ पे x की जो पावर है, जितनी x की पावर रहेगी उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर x की कितनी पावर है? 2 पावर है, तो इसके सॉल्यूशन भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। अभी हम बताएंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 2 मेथड, एक फैक्टराइजेशन और एक सीरीज आचार्य।
ठीक है, इसको सोल्व करिए एक बार। एक्स स्क्वायर माइनस मिडल टर्म को टू पार्ट में स्प्लिट करें, 2x माइनस एक्स प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से पेयर बनाएंगे दो दो के, उनमें से कॉमन लेंगे। यहाँ से कॉमन क्या आ गया, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस टू, यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है x माइनस टू। अगर आपने मिडल टर्म को टू इक्वल पार्ट में सही ब्रेक किया है, स्प्लिट किया है, तो जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर आएंगे वो सेम आएंगे, अदरवाइज गलत है। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, x माइनस 1 और x माइनस टू इक्वल्स टू 0 आ गया। यहाँ से आपने x माइनस टू कॉमन लिया, क्या आ गया, x माइनस 1 x माइनस टू इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस टू इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब या तो x माइनस 1 0 होगा यहाँ पे, या x माइनस 2 0 होगा। तो हमें इनको अलग अलग से, एक बार तो मैंने x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और एक बार मैंने x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ पे x के दो सॉल्यूशन आए, रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, एक x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2। अब ये देखते हैं कि ये जो x इक्वल्स टू 1 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए, x इक्वल्स टू जो है, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसमें रखना है, x की जगह 1 रखो। देखो 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 2, सोल्व करेंगे 1 माइनस 3 प्लस 2, 1 प्लस 2 3 आ गया, 3 में 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया, 0। इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 जो है इसका क्या होगा, एक रूट होगा। ओके, सेकंड x इक्वल्स टू 2 रख के देखिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, 4, 2 3 जा 6 प्लस में 2, 4 प्लस 2 करेंगे 6, 6 में 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे 0। ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। दोस्तों ध्यान दें एक बार, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सोल्व करते हो तो वो जरूरी नहीं है कि उसके रूट जो है उसको सेटिस्फाई करें। कई बार आपको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिलेगी जहाँ पर उस रूट जो आते हैं ना वो उसको सेटिस्फाई नहीं करते, उनको बोलते हैं हम स्यूडो रूट्स। देखिए कैसे होता है वो। स्यूडो रूट का मतलब क्या होता है, देखिए स्यूडो रूट, इनको बोलते हैं छद्म रूट। छद्म या इसी को बोलते हैं फर्जी, फर्जी मूल। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्यूडो रूट या फर्जी मूल क्या होते हैं उसके बारे में देखो, समझो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं x इक्वल टू 1 ले रहा हूँ। ओके, अब मैंने क्या किया, बोथ साइड में स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, 1 को मैं लेफ्ट साइड में लेके आ रहा हूँ तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई 0 हुआ होगा, तभी 0 आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। यहाँ पे अब मैं फिर से x माइनस 1, यहाँ से x माइनस 1 जो है वो 0 के इक्वल है, और x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ गई, 1 आ गई। इसी तरह x प्लस 1 जो है वो भी किसके इक्वल है, 0 के, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आई, -1। तो x के दो आंसर आए हमारे पास, एक 1 और एक -1। अब इन दोनों जो हमारे रूट आए हैं उनको जो हमसे इक्वेशन है उसमें रख के देखना है। अगर रख के देखेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रही है तो ये इसके रूट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अगर मैं x इक्वल टू 1 रख के देखता हूँ तो देखो लेफ्ट साइड में x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट और राइट साइड क्या आ गई हमारी, बराबर आ गई। तो ये जो 1 है ना इसका एक रूट होगा। अब मैं x की जगह -1 रख रहा हूँ, जैसे ही x की जगह -1 रखूंगा तो ये -1 इक्वल टू 1 आ रहा है। क्या -1 जो है वो 1 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसको बोलते हैं स्यूडो रूट, इसको बोलते हैं फर्जी रूट, फर्जी मूल। ठीक है, स्यूडो रूट। ओके, ये इसका फर्जी मूल है। ओके, चलिए अब हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमसे दे रखी है उसको सोल्व करने के लिए दो तरीके हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालें। दो तरीके हमारे पास, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और एक है हमारा श्रीधराचार्य मेथड। चलिए द्विघात समीकरण के हमें हल निकालने हैं, द्विघात समीकरण के रूट निकालने हैं, उसके जीरोज कितने होंगे उसको फाइंड करने के दो तरीके हैं हमारे पास।
फर्स्ट है इसमें बाई फैक्टराइजेशन, जो अभी अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था। बाई फैक्टराइजेशन जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बाई फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि इस तरह की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें x का जो कोफिशिएंट है, x वाली टर्म है, उसको टू इक्वल पार्ट में स्प्लिट करो। मतलब यहाँ पे 3x है, इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ो, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दोनों ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका सम करें तो क्या आना चाहिए, माइनस का 3x, और उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। ओके, तो वो नंबर कौन कौन से हो गए, देखो एक तो हो गया -2x और एक हो गया x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 3x आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ये तो है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, जैसे इसको मैं कंप्लीट कर ही देता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर आपने फैक्टर सही किए हैं तो यहाँ ब्रैक जैसे ही आप 2 का पेयर बनाओगे, कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर नंबर सेम आएंगे, अदरवाइज गलत आएंगे। यहाँ से देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं है, जब कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन लेते हैं, तो 1 कॉमन आ गया, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 2 कॉमन है, तो ये क्या बच गया, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से 2 आ गई और यहाँ से 1 इसका सॉल्यूशन आ गया। अगर आपसे ये पूछा जाए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो इसके फैक्टर क्या है, x माइनस 2 और x माइनस 1, और इसके रूट क्या है, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1 जो है इसके रूट है। आप इन 2 और 1 को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखोगे तो आपको राइट साइड में 0 मिलेगा, मतलब लेफ्ट और राइट साइड क्या जाएगी। एक तो ये तरीका है कि हम जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो अगर उसके मिडल टर्म को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं तो उसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। अगर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है जिनको मिडल टर्म को ब्रेक कर पाना, स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं है, अब उनका हम फैक्टराइजेशन, उनका हम रूट जो है वो कैसे निकालें, उसके लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज में लिया जाता है। ठीक है, सेकंड है हमारा श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य मेथड क्या है, देखिए श्रीधराचार्य मेथड में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की होती है जिसके मिडल टर्म जो है उसको 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। क्या x को ऐसे 2 पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हो जिनका सम करें तो x आए और उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आए, तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। अब इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बी किसका कोफिशिएंट है, x का, a किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब ये है, एक बार तो आपको प्लस लेके सोल्व करना है, तो एक बार आपको माइनस लेके सोल्व करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो सॉल्यूशन आएंगे। अब ये जो फॉर्मूला जो है वो आया कैसे है, कैसे ड्राइव करते हैं, उसके बारे में देखिए। हाँ भाई, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको 4a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, बोथ साइड में 4a से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 4a से मल्टीप्लाई करेंगे, 4a मल्टीप्लाई ए एक्स स्क्वायर, 4a मल्टीप्लाई बी एक्स और 4a मल्टीप्लाई सी इक्वल्स टू 4a का 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। चलिए अब इसको हम 4a से ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि इसको सर 4a से मल्टीप्लाई क्यों किया गया है। ठीक है, उसके पीछे भी कारण है। देखिए 4a से जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 4
ए बी एक्स प्लस में 4ac इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 4ac को राइट साइड में लिख के जा रहा हूँ। 4ac को राइट साइड में लिख के जाएंगे, 4a² x² प्लस में 4ab x इक्वल्स टू माइनस 4ac। ओके, अब आप एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है? इसको हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2ax का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 मल्टीप्लाई 2ax मल्टीप्लाई b, ए का होल स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई ए बी, ये ए के रूप में आ रहा है, ये बी के रूप में आ रहा है, ठीक है, माइनस 4ac। क्लियर है? क्यों ना हम बोथ साइड में बी स्क्वायर ऐड कर दिया जाए। अगर यहाँ पे बी स्क्वायर ऐड कर दें, यहाँ पे हम 2ax का होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई 2ax मल्टीप्लाई बी प्लस में b का स्क्वायर दोनों साइड में ऐड कर दें, तो यहाँ पे देखिए अब ये 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका है, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर में ये चेंज हो चुका है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ पर इसको, इसको मैं लिख सकता हूँ 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। लिख सकते हैं इसको, देखिए 2ax प्लस बी का होल, इसको 4a से मल्टीप्लाई करने के पीछे यही कारण है कि क्योंकि जैसे हम 4a से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी 2ax बन सकता है। ओके, बी स्क्वायर क्यों ऐड करें, क्योंकि यहाँ पे 4 जो ax आ रहा है, यहाँ पे 4ax b आ रहा है, इसलिए हमने b जो है वो बोथ साइड, b का स्क्वायर जो है बोथ साइड में ऐड किया। अगर यहाँ c आता ना तो हम c स्क्वायर बोथ साइड में ऐड करते। यहाँ से अगर हम बोथ साइड में स्क्वायर रूट करें तो 2ax प्लस बी इक्वल्स टू रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस का आ गया। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 2ax इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में, देखिए ये जो प्लस का बी था राइट साइड में लेके गए माइनस हो गया। हमें x की वैल्यू चाहिए दोस्तों, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a जो है इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो यहाँ से हम जो है x की जो वैल्यू है इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है वो यूज में लिया जाता है। अब ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला किस तरह से रोज यूज में लिया जाता है उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। देखो दोस्तों, जब भी किसी फॉर्मूले में रूट का नंबर आ जाता है, यहाँ पर x के जो सॉल्यूशन होंगे वो दो होंगे, आपको पता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे रूट आ रहा है, और जब किसी भी नंबर के साथ रूट आ जाता है तो हमारे जो सॉल्यूशन है ना वो दो तरह से डिवाइड हो जाते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिन नंबर। किसमें हो जाते हैं? रियल नंबर और इमेजिन नंबर में डिवाइड हो जाते हैं। अगर ये रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने पर नेगेटिव नंबर आता है, तो रूट के अंदर जब भी कोई नंबर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब जो हमारे रूट आएंगे वो कैसे आएंगे, काल्पनिक संख्या आएंगी, इमेजिनरी नंबर आएंगे। और जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ग्रेटर देन है 0 से, तो जो हमारे रूट आएंगे वो वास्तविक संख्याएं आएंगी। ओके, चलिए अब हम इसके नेचर के बारे में बात करते हैं कि जो इसके रूट होंगे ना उसकी नेचर क्या क्या होगी। चलिए, हाँ भाई, जो इस रूट की जो नेचर होगी उसके बारे में देखिए। यहाँ पे जो हमारा x जो आया वो आया माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, सारी चीजें इस बी स्क्वायर माइनस 4ac पे निर्भर करती है, और इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट। इसको विवेचक हिंदी में बोलते हैं, विवेचक। विवेचक का मतलब जो सूचना देता है उसको बोलते हैं विवेचक। यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, तीन कंडीशन बनती है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन है 0 के, सेकंड कंडीशन बनती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हो सकता है 0 के, और थर्ड कंडीशन बनती है इसमें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन हो सकता है 0 से। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन है 0 के, तो जो हमारे रूट आएंगे ना वो कैसे आएंगे? रियल नंबर आएंगे। कैसे आएंगे? तो रूट जो होंगे हमारे
रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग है। और जब बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, जब ये जीरो हो गया तो इसका मतलब यहाँ से जो इसका रोल खत्म हो गया, तो ये प्लस माइनस गायब, जब प्लस माइनस ही गायब हो गया यहाँ से, तो जो इसके रूट आएंगे केवल एक आएगा, ठीक है। तो सो रूट आर इक्वल, ओके, रूट आर इक्वल। और जब बी स्क्वायर माइनस फोर इसी को सोल्व करेंगे, अगर नेगेटिव नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर आएंगे, तो जो रूट होंगे वो कैसे होंगे हमारे, इमेजिनरी। रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे, ओके। यहाँ पे भी एक चीजें और है, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी ग्रेटर देन है जीरो के, तो रूट जो है रियल नंबर तो आएंगे आएंगे। एक कंडीशन और होती है कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर इसी, यहाँ पे ध्यान देना कि बी स्क्वायर माइनस फोर इसी एक होल स्क्वायर नंबर है, होल स्क्वायर नंबर है, तो जैसे होल स्क्वायर नंबर होगा तो जो रूट आएंगे वो कैसे आएंगे, रेशनल नंबर आएंगे, कैसे आएंगे, रेशनल नंबर आएंगे। और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है, अगर वो एक परफेक्ट होल स्क्वायर नंबर नहीं है, तो जो रूट आएंगे वो कैसे आएंगे, इरेशनल नंबर आएंगे, कैसे आएंगे, इरेशनल नंबर आएंगे, ओके दोस्तों। तो इस तरह से हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला तो जो था उसको हमने समझाया है। अब बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डेली लाइफ में कैसे यूज में लिया जाता है। कि जब भी हम किसी बॉल या पत्थर को फेंकते हैं, किसी भी बॉल या पत्थर को आप जब भी फेंकते हो, तो उसका जो पथ बनता है ना, ये पथ, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। कोई बैट्समैन है, सिक्स मारता है, तो आपने देखा होगा मैच में कि वो ये तुरंत हमें ये पता चल जाता है कि ये बॉल जो है कितनी हाइट पे है, ये बॉल जो है कितने मीटर का छक्का इसने बैट्समैन ने मारा है। तो वो भी किस पे निर्भर करती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे निर्भर बनती है। एक फुटबॉलर जो है वो किक मारता है, तो किक जैसे ही वो मारता है तो उस फुटबॉल की किस एंगल से वो फुटबॉल जो है गोलकीपर के पास जाएगी, वो भी उसका जो पथ बनेगा, उस फुटबॉलर का जो पथ बनता है वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो भी किसी चीज़ को हम फेंका जाए तो वो हमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आती है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक अच्छा बॉलर बनना है तो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ABC जो है वो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।